अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। और एक गहरे अबर ने आप पर साया भी कर दिया और इससे इतना पानी बरसा कि इस पानी से आतिश नमरूद बिल्कुल बुझ गई। और इसका वजीर अमान इस बुलंद मीनारे पर चढ़कर आवाज बुलंद कहने लगा, ए इब्राहिम, यानी रास नेक है परवरदिगार तुम्हारा कि ऐसी आग से तुम्हें नजात बख्शी और तमाम आलम में बुजुर्ग आया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहिम, तेरा खुदा बड़ा बुजुर्ग है कि इसने शदीद शोला मारती हुई आग से तुम्हें महफूज रखा। और ये कहता हुआ नमरूद मरदूद अपने घर चला गया और चंद रोज इसी फिक्र में रहा और किसी से न बोला। और नमरूद बहुत ज्यादा मुतफक्कर रहने लगा और अपने दिल में हर वक्त सोचता कि मैं मुसलमान हो जाऊं और हजरत इब्राहिम पर ईमान ले आऊं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिल हकीकत सच्चे नबी हैं और सच्चे रसूल मालूम होते हैं। फिर इस बात से भी खौफ करता कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरी कुल बादशाही बर्बाद हो जाएगी और पूरी कौम मेरी दुश्मन हो जाएगी। फिर कुछ अपने दिल में एहसास करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे खुदा के वास्ते कुछ कुर्बानी देना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तुम्हारी कुर्बानी मंजूर नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। नमरूद कहने लगा कि मैं कुर्बानी करूंगा चाहे कबूल हो या ना हो। इसके बाद उसने फौरन अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि 4000 गाय लाओ। चुनाचे वो 4000 गाय लाई गई। फिर इसने इन सब को कुर्बान किया। फिर बोला कि 10,000 खजाने से ज़रे सुर्ख और 10,000 गंजीम के तुमको देता हूँ, क्योंकि मैंने तुमको अपनी आंखों से जो तुम्हारा हाल देखा वो नहायत ही तअज्जुब वाली बात है। और तुमको इसने इतनी बड़ी करामत बख्शी जो आज तक किसी को अनायत नहीं की गई। नमरूद का ख्याल सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि ऐ मलहून, मेरा खुदा जो देता है वो बेइवज देता है और जो माल तेरे पास है इसी का दिया हुआ है। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके पास से चले गए। फिर वजीर हम्मान ने नमरूद बादशाह से कहा कि इब्राहिम ने वो बुजुर्गियां बसबब आतिश परस्ती के पाई और इस तरह की चंद बातें इसने कही कि आग एक फरिश्ता है, जिसे वो चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है नहीं करता। अमान के कहने के मुताबिक अगर ख्याल किया जाए तो आतिश परस्त हुए वजीर अमान मलून ये बातें नमरूद से ही कह रहा था कि ज़रा सी आग कहीं से उड़कर इसकी आंख में जा गिरी। इससे मरदूद की आंख जल गई और वो इसकी आंख की तकलीफ की वजह से सख्त परेशान हो गया और वो आंख इसकी बिल्कुल रोशनी से महरूम हो गई। नमरूद की बेटी बलाखाना पर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रही थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी हशमत और रौनक के साथ आग में तख्त पर बैठे हुए हैं और किनारे पर इसके चश्मे जारी हैं और इनके तख्त के चारों तरफ गुले बनफ्शा और नरगस और रेहान खिल रहे हैं। और जो पत्थर काफरों ने हजरत इब्राहिम के ऊपर फेंके थे वो तमाम पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर पर मुअल्लक मानद अबर के ऐसा तादा हैं और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब का बुलंद आवाज़ से नाम पढ़ रहे हैं। नमरूद मलहून ने अपनी बेटी से पूछा कि तूने वज़ीर अमान को भी देखा? ये बात सुनकर इसने हमान की तरफ नज़र की तो देखा कि वो खाक में पड़ा हुआ अपनी आँख की सोजिश से लौट रहा है। फिर नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा, तूने इब्राहिम को देखा? वो बोली, हाँ, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं हैरत में रह गई ये कैफियत देखकर कि इसने अपने बाप नमरूद से कहा कि मेरे अब्बा जान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मर्तबे पर और हमान इस अजाब में मुब्तला है। ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं कहते कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा बर हक है? तब नमरूद ने अपनी बेटी को झड़क कर कहा, चुप रह। और ये कहकर वो मलहून अपने वजीर हम्मान के पास चला गया। और इसके बाद नमरूद की बेटी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई और हज़रत इब्राहिम से बोली, ए इब्राहिम, तू मुझ पर करम कर, मैं तेरे खुदा पर ईमान लाती हूँ। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको ईमान की राह बताई और ये कलमा
पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम रसूल अल्लाह। जब उसने ये कलमा पढ़ा तो वो लड़की मोमना हो गई और कहने लगी कि मैं अपने बाप को भी इस कलमे की दावत दूंगी। ये सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत बेहतर है। वो अपने बाप से जाकर बोली कि क्यों हज़रत इब्राहिम खलील अल्लाह के खुदा पर ईमान नहीं लाते हो, और मैं इनके दीन से मुशर्रफ हो चुकी हूँ और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा बरहक है और तुम्हारा खुदा बातिल है। तब इसके बाप ने इसको मारना चाहा। अचानक एक अबर आया और इसको वहाँ से उठाकर कोई काफ के पास ले जाकर रखा, और दूसरा कौल ये भी है कि हवा उठा कर ले गई, और वो लड़की उसी दिन से खुदा की इबादत में मशगूल है। हालांकि अल्लाह जब इस माजरे से आगाह हुई, हदायत अजली जिसके साथ थी वो अपना पाँव इस आग में रख देता, वही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आता और मुसलमान हो जाता था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको हमेशा हमारे दीन के रास्ते पर चलाए। अल्लाह ताला हम सब पर आई आफतें, मुसीबतें, बलाएं, आजमाइशें दूर करे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को पंजगाना वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जो जहाँ जिस जगह भी बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए, और जो भी मुश्किलों में, परेशानियों में, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमको खाना काबा, रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप हमेशा अपनों के, अल्लाह ताला हम सब को हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और बड़ों की खिदमत करते रहें। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।